जय श्री राम। देवी वंदना के चतुर्थ दिवस आज माता कुष्मांडा की वंदना और अर्चना में संपूर्ण भारत संलग्न है। सारा संसार जब तमस और अंधकार में खोया हुआ था, उस समय अंडाकार रूप में माँ कुष्मांडा ने अपने तेजोमय स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए सूर्य के मध्य क्षेत्र में अपना स्थान स्थापित किया। माता कैसी भी हो, वह माता ही होती है। पुत्र को सन्मार्ग दिखाने का प्रयत्न प्रतिक्षण प्रतिपल करती है। भारत की माताओं ने जब जब भी राष्ट्र पर प्रतिकूलताओं का समय आया, तो उन्होंने अपने पुत्रों को जन्म देकर के सन्मार्ग और सद्बुद्धि देने का प्रयास किया। ऐसी एक माता की कथा है जापान, जिससे संपूर्ण राष्ट्रभक्ति का, गौरव का, राष्ट्रनिष्ठा और राष्ट्र रक्षा का पाठ सीखती है। रूस से जापान की उस समय लड़ाई हो रही थी। एक नदी आड़े आ रही थी। 1000 सैनिकों की लाश से उस नदी पर पुल बनाया जाना था। 1000 की जगह 4000 नौजवान लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाए, और उसमें एक लड़का तो ऐसा था जो अपने घर का अकेला, माँ का अकेला पुत्र था। माँ भी रुग्णावस्था में, और वो चाहता था कि मैं भी अपनी मातृभूमि के काम आऊँ। माँ को जब पता चला कि मेरे कारण मेरा पुत्र राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र रक्षा में संलग्न नहीं हो सकता है, तो माता ने विष पी लिया, और विष पीते हुए कहा कि शरीर की माता से अधिक आज राष्ट्र माता को तेरी आवश्यकता है। और उस शरीर रूपी माता ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु राष्ट्र माता के लिए समर्पित अपने पुत्र को कर दिया। भारत भी वीर प्रसूता माताओं से भरा पड़ा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शेखर भी बलिदान हुए। मातृभूमि के खातिर ये सब अमर शहीद महान हुए। भारत की जीवनी शक्ति ही दुश्मन का मद झारती है। कैसे चुप बैठे हो भाई, जननी बाट निहारती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भी आज भारत की कुष्मांडा देवियों को जागृत होने की आवश्यकता है। जापान के पद चिन्हों पर चल के राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करने की जिजीविषा हमारे अंदर उत्पन्न करना है। भारत की जननियाँ किसी भी तौर से कम नहीं हैं, किंतु जब जब संसार के दूसरे देशों में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं तो देना बनता है। आज माता जो प्रकाश के पर्याय है, जो अंधकार को विलुप्त करके संसार को प्रज्वलित करके सन्मार्ग और सद्बुद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, ऐसी माँ आज संपूर्ण भारतवर्ष में पूजनीय है, वंदनीय है। भारतवर्ष की समस्त मातृशक्तियों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। वंदे मातरम।